पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान आज भी जारी है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने एक और तारीख रकम कर ली, 1,30,000 की सतह अबूर कर ली। 1874 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,30,075 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक माहिरीन का कहना है मुल्क की मईशत में पॉलिसियों का तसलसल जारी है, जिसकी वजह से मार्केट में मकामी और गैर मुल्की इन्वेस्टर्स का एतमाद देखा जा रहा है। तर्जुमान वजारत खजाना खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक, स्टॉक मार्केट से मुतालिक मुस्बत खबरें आ रही हैं और आज भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, दो तीन चीजें हैं इसमें। तो ऑफ कोर्स बजट का पास होना और बजट में कुछ रिलीफ एफर्ट्स हैं और कुछ इन्वेस्टर रिलेटेड ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिससे जो है इन्वेस्टमेंट खासकर इक्विटी मार्केट और रिस्क टेकिंग और बिजनेस की तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ झुकाव ज्यादा है, वहाँ इंसेंटिवाइज किया गया इन्वेस्टर्स को। और दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स ओवरऑल जो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टोरी है, मईशत की जो रिकवरी है, मईशत का ट्रैक पे आना है और मईशत का फिर अब कंटिन्यू करना है रिफॉर्म्स के साथ, ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। और तीसरा ये है कि जी फॉरेन इन्वेस्टर भी अब पाकिस्तान की तरफ राग़िब हो रहा है। और मैं डिस्कशन किया है कुछ लोगों के साथ, तो उनका कहना ये है मार्केट के लोगों का कि अब फॉरेन इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहा है और कुछ बैंक्स में और कुछ पावर, सीमेंट और ऑयल सेक्टर, ये सारा मिला के जो है इस वक्त लाइमलाइट में है और जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो अच्छी खबरें हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा है। और क्योंकि अब जियो पोलिटिकल जो इशूज से ये इजराइल ईरान के ये सेटल डाउन हो रहे हैं, अब गाजा का मसला जो है वो हल हो रहा है, तो ऑयल प्राइसेस के नीचे आने का के चांसेस है और पाकिस्तान को फोर्स उस पर फायदा होता है जब भी ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं। तो ये सब मिला के बजट का इम्पैक्ट और आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक स्टोरी, ये सब मिला के कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव कर रही है। अच्छा, जैसा कि मार्केट ये बता रही है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, आप क्या समझते हैं मार्केट कहाँ तक जा सकती है? देखिए, मैं ये तो कमेंट नहीं कर सकता कि कहाँ तक जा सकती है। मैं फंडामेंटल्स पे बात कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि जो कंटिन्यूटी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स की कंटिन्यूटी, IMF प्रोग्राम के साथ रहना और वो सारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना जो अभी तक हमने किया है और सक्सेसफुल रहा है, जो रिव्यू लास्ट किया है। फिर बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि IMF के साथ डिस्कस की गई और उसके साथ रिलीज भी दिए गए, सैलरी क्लास को भी कुछ हद तक जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी और कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। तो ये सब चीजें मिल के इन्वेस्टर के लिए एक तरह से कॉन्फिडेंस का बायस बनती हैं और आने वाले दिनों में, महीनों में और हफ्तों में और महीनों में आप देखेंगी कि जिस तरह से रिफॉर्म्स एफर्ट सामने आती रहेंगी, रिजल्ट सामने आते रहेंगे, हमारे टैक्स टू GDP इंप्रूव होता रहेगा, डेट टू GDP जो कर्जों की अदायगियां हैं वो टाइम पर हो रही हैं, हमारे रिजर्व्स के नंबर्स आपको अच्छे नजर आएंगे। ये जो कल इंशाल्लाह नंबर अपडेट होंगे, इसमें रिजर्व्स के नंबर्स दोबारा इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि ये पूरी चीजें मिला के जो है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस का बायस बनती है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है और लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब फंडामेंटल्स बेहतर होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूटी रहेगी तो मार्केट में एक अच्छी बॉयंसी जो है नजर आती रहेगी। अच्छा खुर्रम साहब, हम ये देख रहे हैं कि तीनों रेटिंग एजेंसीज मूडीज, फिच, S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्बत करार दी है। उसके बाद आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सफर पर गामजन है। फॉरेन इन्वेस्टर सरमायाकारों के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और किस हद तक पाकिस्तान पर एतमाद बहाल करेगी? देखिए, ये बहुत बड़ी वैलिडेशन होती है जब आप अपने खुद से कुछ कहते हैं या फिर थर्ड पार्टी वैलिडेशन होती है, यानी कि कोई बड़े जो इदारे हैं दुनिया भर के, माशी इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े, वो अगर आपके लिए अच्छा कहते हैं कि जी आप ट्रैक पर हैं, आपकी पॉलिसीज बेहतर हैं या आपके यहाँ रिफॉर्म्स चल रहे हैं, आप अपने फिस्कल को बेहतर रख रहे हैं, यानी कि जो अपने टैक्स की कलेक्शन है वो बेहतर रख रहे हैं और खर्चे कम कर रहे हैं या खर्चे एक हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आपके यहाँ जो एक्सटर्नल अकाउंट है, यानी कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो एक हद तक रहती है और कंटेन्ड रहती है। फिर उसके साथ साथ आप देखें, कल महंगाई का जो नंबर आया है 4.5%, ये तकरीबन 9 साल का लो है। और उसके अंदर एक और नंबर था कोर इन्फ्लेशन, यानी कि मैं अगर खाने पीने की अशिया की महंगाई और तवानाई की महंगाई जो है हटा दूं, तो कोर इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादातर एक इंडिकेटर होता है कि आगे जो सेंट्रल बैंक है
وہ ریٹ ہو سکتا ہے اس حساب سے اپنا جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکے. تو یہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں انویسٹرز کی، جس کی وجہ سے مزید پیسہ مارکیٹ میں آتا ہے اور مزید انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر کمپنیز کو بھی فائدہ ہوتا ہے اگر انٹرسٹ ریٹس نیچے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں مل ملا کے جو ہے وہ کانفیڈنس کا باعث بنتی ہیں اور مارکیٹ میں آپ کو اس کا رزلٹ نظر آتا ہے. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب.